नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां हम लाते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। खबरों से पहले आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं, और साथ ही बताइए कि आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। सीएम नीतीश ने मंच पर सम्राट और विजय सिन्हा को साथ खड़ा कर दिया। एनडीए की ताकत का प्रदर्शन बेगूसराय और शेखपुरा में समृद्ध यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की एकजुटता का स्पष्ट संदेश दिया। बरौनी प्रखंड के ब्याड़ा परिसर में आयोजित जनसंवाद में उन्होंने जनता से पूछा, सबको पता है ना, विकास हो रहा है कि नहीं? जनता ने हाथ उठाकर समर्थन जताया। इसके बाद उन्होंने मंच पर मौजूद नेताओं को बुलाकर कहा, आप लोग भी आइए, सब आइए, अभिवादन कीजिए। मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, संजय कुमार और सुरेंद्र मेहता सहित कई नेता एक साथ खड़े हुए। नीतीश ने कहा कि एनडीए मिलकर बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है और केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, गड़बड़ और फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। राज्यसभा नामांकन के बाद उठे कयासों के बीच यह कार्यक्रम एनडीए की मजबूती का प्रदर्शन माना जा रहा है। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 2 जवान जख्मी, वर्दी भी फाड़ी। कल्याणपुरडीह गांव में शुक्रवार देर रात चोरी के नामजद अभियुक्त जय कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम पहुंची। सहायक अवर निरीक्षक अंजनी कुमार के नेतृत्व में गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें होमगार्ड नंदलाल कुमार और पुलिस जवान मोहम्मद अब्बास जख्मी हो गए। नंदलाल कुमार की वर्दी भी फाड़ दी गई। जख्मी जवानों का इलाज अथमलगोला सीएचसी में कराया गया। पुलिस ने बताया कि हंगामे का फायदा उठाकर अभियुक्त छत के सहारे फरार हो गया। इस मामले में 19 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, जिससे गिरफ्तारी की कार्रवाई बाधित हुई। पटना में गैस संकट पर फूटा गुस्सा, वेंडर से मारपीट, कई एजेंसियों पर हंगामा और तोड़फोड़। राजधानी पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने उपभोक्ताओं का सब्र तोड़ दिया। शनिवार को कई गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ और हंगामा हुआ। सबसे गंभीर घटना बोरिंग कैनल रोड स्थित देवयंती गैस एजेंसी में हुई, जहां आक्रोशित भीड़ ने एक वेंडर से हाथापाई कर दी। घायल वेंडर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एजेंसी प्रबंधक ने घटना की जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। महारानी इंटरप्राइजेज, मछुआ टोली, शुभ चांदनी गैस एजेंसी, कदमकुआं समेत कई जगहों पर उपभोक्ताओं की भीड़ से स्थिति तनावपूर्ण रही। कंकड़बाग, दीघा, राजीव नगर, करबीगहिया और राजेंद्र नगर की एजेंसियों पर भी भारी भीड़ उमड़ी। कई एजेंसियों ने प्रशासन को संदेश भेजकर कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्काल पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती जरूरी है। सरकार के आपूर्ति सामान्य होने के दावे के बावजूद उपभोक्ताओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। पीएम सूर्य घर योजना, बिहार के 2.5 लाख घरों को मिलेगी मुफ्त सोलर। बिजली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में पहले चरण में 2.5 लाख घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कुटीर ज्योति श्रेणी के बीपीएल उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सामान्य तौर पर आवेदन सुविधा ऐप के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे स्थानीय कार्यालय या क्षेत्रीय शिविर में जाकर सहमति पत्र जमा कर सकते हैं। सहमति पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। प्रत्येक घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली सीधे घर में उपयोग की जा सकेगी और सभी पैनल ग्रिड से जुड़े होंगे। विभाग की टीम स्थल निरीक्षण कर छाया रहित छत वाले घरों पर पैनल लगाएगी। इस योजना से लगभग 275 मेगावाट बिजली उत्पादन संभव होगा। बिहार में मौसम का यू टर्न, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य में मौसम बदलने की चेतावनी दी है। राजधानी में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। तराई वाले जिलों और दक्षिणी भागों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगले 5 दिनों तक हल्की वर्षा और गरज तड़क का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों में सीतामढ़ी के बैरगनिया में 9.2 मिलीमीटर और मेजरगंज में 7.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
पटना का तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक होकर 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भभुआ, कैमूर में सर्वाधिक तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सिवान के जीरादेई में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर में दृश्यता सबसे कम 200 मीटर दर्ज की गई। 48 घंटों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। बिहार राज्यसभा चुनाव, एआईएमआईएम और कांग्रेस के रुख पर सस्पेंस, महागठबंधन की बढ़ी टेंशन। सोमवार को होने वाला राज्यसभा चुनाव बिहार में सियासी परीक्षा बन गया है। 5 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, 5 एनडीए से और 1 महागठबंधन से। महागठबंधन उम्मीदवार की जीत कांग्रेस, एआईएमआईएम, वाम दलों, बसपा और आईआईपी के विधायकों के समर्थन पर निर्भर है। राजद के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6, एआईएमआईएम के 5, वाम दलों के 3, बसपा का 1 और आईआईपी का 1 विधायक है। इस गणित से महागठबंधन की राह आसान दिखती है, लेकिन कांग्रेस और एआईएमआईएम के रुख पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के पास 6 वोट हैं जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्वहीनता और विधायक दल का नेता तय न होने से पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। एआईएमआईएम ने भी अभी तक अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है और सोमवार का मतदान बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिहार में एलपीजी के लिए हाहाकार। आपूर्ति सामान्य रहने के दावों के बीच स्टॉक की होड़ से बिगड़े हालात। राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों का दावा है कि प्रतिदिन 3.80 से 4 लाख सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है, जो जनवरी-फरवरी के स्तर पर ही है। जनवरी में 1.11 करोड़ और फरवरी में 1.07 करोड़ सिलेंडर की आपूर्ति हुई थी। फिर भी उपभोक्ताओं को लंबी कतारों और मारपीट तक की नौबत झेलनी पड़ रही है। कारण यह बताया जा रहा है कि मांग 20 से 25% तक बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध लंबा खींचा तो संकट और गहराएगा, इसलिए वे सिलेंडर स्टॉक करने लगे हैं। पहले सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब हर सिलेंडर पर नजर रखी जा रही है। फुटपाथी दुकानदारों और आयोजनों में सिलेंडर का उपयोग बंद हो गया है। पिछले 20 से 25 वर्षों में ऐसी लंबी लाइनें नहीं देखी गई थीं। स्पष्ट है कि दावा, मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा झोल है। ईरान ने उड़ाया यूएई का फुजैराह तेल टर्मिनल। कुवैत एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें दागीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है। ईरान ने दुबई के मरीना और अल सुफौह इलाकों में धमाके किए और यूएई के फुजैराह तेल टर्मिनल पर बड़ा हमला किया। हमले के बाद टर्मिनल पर काम रुक गया और दूर से ही गहरे धुएं के बादल नजर आए। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी मिसाइलें दागी गईं, हालांकि वहां कोई घायल नहीं हुआ। ईरान ने अब तक यूएई पर 1800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। 1600 ड्रोन, 294 बैलिस्टिक मिसाइलें और 15 क्रूज मिसाइलें। इन हमलों में 6 लोगों की मौत और 141 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला किया था, जहां 90% तेल की प्रोसेसिंग होती है। इसके जवाब में ईरान ने यूएई और कुवैत में हमले तेज कर दिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के हर सैन्य लक्ष्य को तबाह कर दिया है, लेकिन ऊर्जा सुविधाओं को छोड़ा है। मोतिहारी में शातिर बदमाश की धमकी। मुकदमा करने पर पुलिस को दी चेतावनी। तलाश में छापेमारी। चकिया थाना क्षेत्र में एक शातिर बदमाश ने पुलिस को धमकी दी है। उसने नेपाली नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर कहा, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, इसका अंजाम भुगतना होगा। 9 मार्च की रात मोतिहारी में कार सवार अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इस मामले में चकिया निवासी कुंदन ठाकुर और कुणाल सिंह को आरोपित किया गया। इसके बाद कुंदन ने थाना अध्यक्ष गौरव कुमार के निजी नंबर पर धमकी दी। पुलिस ने सनहा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनुसंधान में सीसीटीवी से दोनों बदमाशों की पहचान हुई थी। पुलिस ने बताया कि बदमाश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। जालौन में शादी में हर्ष फायरिंग। पति ने के 4 फायर, पत्नी ने भी दबाया ट्रिगर। वीडियो वायरल। जालौन जिले के ग्राम हुस्सेपुरा जागीर में 11 मार्च की रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। बारात निकासी के समय एक युवक ने अपनी लाइसेंसी पंप एक्शन गन से 4 राउंड फायरिंग की। इसके बाद उसने नृत्य कर रही अपनी पत्नी को बंदूक थमा दी और महिला ने भी 1 राउंड फायर कर दिया।
इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले पति ने कुएं पर पूजन के दौरान फायरिंग की और फिर पत्नी ने महिलाओं के बीच जाकर ट्रिगर दबाया। मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। थाना प्रभारी रजत कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लाइसेंस निरस्त करने और असलहा जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तेज, 500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन, 2000 भवन बनेंगे। राज्य सरकार ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है। कई जिलों में धन की कमी के कारण निर्माण कार्य धीमा था। अब इस राशि से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। राज्य में कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में ही 50 से अधिक भवन बनाए जा रहे हैं। सामान्य क्षेत्रों में एक भवन पर लगभग 1.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लागत 2.86 करोड़ रुपए तक होगी। औराई, कटरा और गायघाट समेत कई प्रखंडों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भवन बनाए जा रहे हैं। इन भवनों को अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया जाएगा ताकि बाढ़ के समय भी मजबूती बनी रहे और सामुदायिक केंद्र के रूप में उपयोग हो सके। सामान्य क्षेत्रों में भी भवन बहुउद्देशीय होंगे। पुस्तकालय, डाकघर, बैंक और सुधा मिल्क पार्लर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर एक्शन, 50 से अधिक होटलों में छापेमारी। मयूर होटल संचालक पर एफआईआर। जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। कई होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड स्थित मयूर होटल में घरेलू गैस सिलेंडर मिला। आपूर्ति विभाग की टीम ने सिलेंडर जब्त कर होटल संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार ने बताया कि मुशहरी और बोचहा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संयुक्त कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए। जिले में शहर से लेकर प्रखंड तक 50 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट में छापेमारी हुई। कई होटल बंद मिले, जबकि कुछ जगहों पर कोयले और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता पाया गया। टीम ने सभी संचालकों को चेतावनी दी कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग न करें, अन्यथा सिलेंडर जब्त करने के साथ एफआईआर और होटल बंद करने की कार्रवाई होगी। एसबीआई खातों में 172 करोड़ रुपए लावारिस। गया में सबसे ज्यादा, कैसे करें दावा? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय से मिली जानकारी ने चौंका दिया है। गया समेत बिहार के 11 जिलों की 166 शाखाओं में 2.35 लाख से अधिक खाते वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। इन खातों में 30 सितंबर 2025 तक 172.61 करोड़ रुपए जमा हैं, जिनमें कोई लेन देन नहीं हुआ। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बैंक शाखा प्रबंधक ऐसे खाताधारियों या उनके आश्रितों को खोजें और ससम्मान राशि लौटाएं। लेकिन बैंक स्तर पर केवल सार्वजनिक कैंप लगाकर खानापूर्ति की गई है, जिससे इतनी बड़ी राशि अब भी बैंक कोष में पड़ी है। 30 जनवरी 2026 तक 1070 खातों के आश्रितों ने दावा किया और 17.10 करोड़ रुपए वापस मिले। बक्सर में शराब के नशे में पूर्व आरजेडी सांसद का भतीजा गिरफ्तार। पुलिस पर जमाने लगा धौंस। औद्योगिक थाना पुलिस ने शनिवार रात गंगा पुल के पास वाहनों की जांच के दौरान महाराजगंज के पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसकी इनोवा कार रोकी गई और मुंह से शराब की गंध आने पर पुलिस ने पकड़ लिया। सुधीर सिंह ने अपनी पहचान बताकर पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश की और बदसलूकी भी की। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम, आदेश उल्लंघन और धौंस जमाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। रविवार को उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी है। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही कुछ लोग उसे छुड़ाने के लिए दबाव बनाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और कानूनी कार्रवाई जारी रखी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नीतीश कल भी थे और आज भी। बेगूसराय में सम्राट चौधरी ने सीएम की जमकर तारीफ। बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित ब्याड़ा परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार कल भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा और आज भी उन्हीं के नेतृत्व में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय को मजबूत किया गया और अराजकता का माहौल समाप्त हुआ। बेगूसराय से पटना जाने में पहले 5 घंटे लगते थे, अब बेहतर सड़कों और आधारभूत संरचना के कारण महज 1.5 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं।
उन्होंने घोषणा की कि बेगूसराय में जल्द ही एरोड्रम का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2005 में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ और अब कानून का राज्य कायम है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि न्याय के साथ विकास की यात्रा अब समृद्धि यात्रा के रूप में आगे बढ़ रही है। जनसंवाद में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त किशनगंज के 1 लाख किसानों के खाते में सीधे पहुंची। राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। किशनगंज जिले के 1,03,000 से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में राशि सीधे भेजी गई। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार की अगुवाई में कृषि कार्यालय में लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। किसानों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसे 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है। डीओ ने बताया कि जिले के लगभग 81% किसानों का पंजीकरण पहले ही हो चुका है। इस बार उन किसानों को भी लाभ मिला जिनका पंजीकरण अधूरा था। कृषि विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था की है। योजना से किसानों को बीज, उर्वरक और खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तारापुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मां को दी श्रद्धांजलि। खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को तारापुर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी माता और पूर्व विधायक स्वर्गीय पार्वती देवी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम में उन्होंने मुंगेर जिला फुटबॉल महोत्सव की विजेता बढ़ोनिया टीम और उपविजेता अमैया टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवन की प्रेरणा देता है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की अच्छी उपस्थिति रही। जिला प्रशासन के अधिकारी, खेल पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री पटना के लिए रवाना हो गए। पूर्णिया में मौसम का यू टर्न। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, तेज हवा और वज्रपात की संभावना। शनिवार देर शाम से पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर इलाके पर पड़ रहा है। रविवार से हवा की रफ्तार बढ़ने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं हवा 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। हल्की बारिश के दौरान वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। शनिवार को दिन में उमस भरी गर्मी रही। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक हवा की तेज रफ्तार और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लोगों से अपील की गई है कि कमजोर छतों, बिजली के खंभों और पेड़ों के पास जाने से बचें। अप्रैल माह में इस क्षेत्र पर अक्सर चक्रवातीय तूफानों का असर होता है, जिससे पहले भी जान माल की क्षति हुई है। ईरान का गंभीर आरोप। कहा, एप्स्टीन नेटवर्क 9/11 जैसी साजिश रच रहा है, दोष हम पर डालेंगे। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एप्स्टीन नेटवर्क के लोग 9/11 जैसी साजिश रच रहे हैं और इसका दोष ईरान पर डालने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान मूल रूप से ऐसी आतंकवादी योजनाओं का विरोध करता है और अमेरिकी जनता से उसका कोई युद्ध नहीं है। गौरतलब है कि इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है और उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। पश्चिम एशिया में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। ईरान लगातार इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात बेहद गंभीर हैं और किसी भी बड़े आतंकी हमले का दोषारोपण क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। कांवड़ उठाने वाली तमन्ना फिर चर्चा में, बुर्का पहनकर बोली। मुस्लिम फरमान अब क्यों चुप हैं? फाल्गुन कांवड़ यात्रा में बुर्का पहनकर शामिल होकर सुर्खियां बटोरने वाली तमन्ना मलिक, तुलसी फिर इंटरनेट मीडिया पर सामने आई है।
इस बार उन्होंने मोनालिसा और फरहान खान की शादी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उन्होंने कांवड़ उठाया था तो मुस्लिम समाज ने उनके खिलाफ फतवे जारी किए और जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन अब जब एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी की है तो कोई फतवा क्यों नहीं जारी किया जा रहा। तमन्ना ने कहा कि मुस्लिम लड़की अगर हिंदू युवक से शादी करती है तो उस पर फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी करता है तो सब चुप रहते हैं। उन्होंने 2 मिनट 47 सेकंड के वीडियो में पहले जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष किया और फिर मुस्लिम समाज से सवाल किया। तमन्ना ने 3 साल पहले अमन त्यागी से कोर्ट मैरिज की थी और अब 2 बेटों की मां है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिली थीं और मामला थाने तक पहुंचा था। अब फिर से उनका बयान चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का ड्रोन अटैक। जवाबी कार्रवाई में कंधार के कई ठिकाने नष्ट करने का दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार में कई सैन्य और आतंकी ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार तकनीकी सहायता ढांचा और हथियारों के उपकरण रखने की जगह को निशाना बनाया गया। कंधार की एक सुरंग को भी निशाना बनाया गया, जिसका इस्तेमाल अफगान तालिबान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान करते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात सैन्य विमान उड़ते दिखाई दिए और जोरदार धमाके हुए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमलों से नागरिक ठिकानों को सीमित नुकसान हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि कंधार में एक नशा मुक्ति केंद्र और एक खाली कंटेनर को नुकसान पहुंचा है।